यह कहानी रूस यूक्रेन पर आधारित है। शाम का समय था, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। यह यूक्रेन का एक छोटा सा शहर था। लड़ाई शुरू हो गई थी। लोग खाने पीने का सामान घर पे स्टोर कर रहे थे। गैस एवं पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। बीच बीच में सड़कों पर सेना की गाड़ी हूटर बजाती हुई फर्राटे भरते दौड़ रही थी। कभी कभी सायरन भी बज जाते थे। सायरन बजने का मतलब आप कहीं से सुरक्षित स्थान पर हों, चले जाएं। लेकिन लोग इससे बेखबर खाने पीने के सामान खरीदने में व्यस्त थे। पेट्रोल पंप पर अपनी कार, अपनी बाइक की टंकी फुल करवा रहे थे, मानो जैसे पेट्रोल फ्री में मिल रहा हो। शहर की इस अफरा तफरी में एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची के साथ बाजार में आई हुई थी। बच्ची कुछ लेने के लिए जिद कर रही थी। महिला को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कहा कि चलो घर वापस चलते हैं। क्यों? कभी कभी यहाँ बम गिर सकता है। छोटी बच्ची को क्या मालूम ये क्या हो रहा है। तभी एक सैनिक महिला के पास आकर बोला, मैडम आप तुरंत घर जाइए, खतरा बहुत बड़ा है। मैडम बोली, ठीक है, मैं तुरंत जा रही हूँ। महिला बच्ची को लेकर घर के लिए चल दी। बच्ची अभी भी रो रही थी। महिला किसी तरह बच्ची और कुछ सामान लेकर घर पहुँची। घर पर पहुँचते ही बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी। उसी समय मेज पर रखी पति की तस्वीर पर जा पड़ी। बच्ची रोते रोते सो गई थी। उस मासूम को कुछ नहीं पता था। महिला ने पति की तस्वीर को सीने से लगा लिया। बच्ची के पिता सेना में थे। पति के पिताजी छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन लड़ाई शुरू होने के कारण उनकी छुट्टी रद्द हो गई थी। बगल में रखी मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल पर नज़र डाली तो पति का फ़ोन आ रहा था। महिला ने तुरंत फ़ोन को ऑन करके बोला, हेलो जी। उधर से आवाज़ आई, सुनती हो, छुट्टी रद्द हो गई है, मैं घर नहीं आ सकता। बेटी कैसी है? तुम कैसी हो? महिला ने फ़ोन पर बोला, मैं ठीक हूँ, बच्ची सो रही है। आज शहर में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। कोई कहता हम लोगों को शहर छोड़ना पड़ेगा, दूसरे शहर में शरण लेनी पड़ेगी। पति ने फ़ोन पर कहा, वह लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि रूस का हमला और तेज होने वाला है। तुम बेटी को मोहल्ले वालों के साथ लेकर कहीं चली जाओ। बिना जंग जीते मैं घर नहीं आऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना। और फ़ोन बंद हो गया। महिला हले हलो करती रही, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। महिला ने पति को फ़ोन लगाया, लेकिन पति का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। महिला ने भरे मन से मोबाइल को मेज़ पर रख दिया, सर पकड़कर बैठ गई। महिला सोचती रही, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्ची सो रही थी। उसको मौका अच्छा था। वो पड़ोसी के घर जा पहुंची। देखा सभी लोग तैयारी कर रहे थे, ज़रूरत का सामान इकट्ठा कर रहे थे। सभी व्यस्त थे। महिला ने पूछा, कब चलना है? दूसरी महिला ने जवाब दिया, भोर में 4 बजे निकल जाना है। महिला ने मन में सोचा, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और वह वापस घर आकर अपने ज़रूरी और कीमती सामान को जाने के लिए झोले में बैग में रखने लगी। रात भर वो जागती रही। नींद आने का सवाल ही नहीं उठता था। भोर होते हुए पड़ोसी के घर पहुंची। बच्ची के साथ पहुंच गई। सभी लोग तैयार थे जाने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद एक बस जाने के लिए तैयार थी। किसी महिला ने अपने सामान और बच्ची के साथ बस में बैठ गई। बस में इतनी भीड़ थी जैसे तैसे खड़ा होने की जगह मिली हुई थी। सभी को जल्दी निकलना था। बस 4-5 घंटे के सफ़र के बाद पोलैंड के बॉर्डर पर रुक गई। वहाँ से पोलैंड जाने के लिए 20-25 किलोमीटर पैदल ही चलना था। सारे लोग बस से उतरकर पैदल चल दिए। बच्ची रो रही थी, काफ़ी परेशान थी। बार बार वो अपनी गुड़िया मांग रही थी। गुड़िया उसकी घर पर ही छूट गई थी। महिला काफ़ी परेशान थी। बच्चों की जिद ऐसी ही होती है। मासूम को क्या पता कैसे हालात हैं, कितनी बड़ी परेशानी आ पड़ी है।
रास्ता भी बीहड़ था, जंगल झाड़ी के बीच रास्ते से जाना था। कोई बाजार न कोई दुकान मिलती थी। सारे लोग भूख और प्यास से परेशान थे, भागे भागे चले जा रहे थे, क्योंकि पोलैंड के पहुंचने पर ही कुछ मिलने वाला लोग चलते चलते थक चुके थे। चलते चलते शाम भी हो चुकी थी। लोग अनजाने शहर, अनजाने देश की तरफ चल रहे थे। मन में ये तरह तरह की शंकाएं जन्म लेती रहती। कैसे लोग होंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। मन में एक तूफान रहकर हिलोरे मार रहा था। आखिर रात के 8 बजे रहे होंगे। सारे लोग पोलैंड में पहुंच चुके थे। वहां पर शरणार्थी बन गए थे। शरणार्थी कैंप में सबको रखा गया। वहां की सरकार द्वारा सारी व्यवस्था की गई। खाने पीने रहने की व्यवस्था भी ठीक ठाक ही थी। सारे लोग काफ़ी थके हुए थे। कब नींद लग गई पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण निकल चुकी थी। लोग खाने पीने की चीज़ लेकर कैंप में पहुंच गए और हम सभी लोगों को जगाने लगा। सारे लोग उठकर बैठ गए। चाय और बिस्कुट ले लिया और कुछ लोग खाने और पीने लगे। महिला की बच्ची भी जग चुकी थी। उसे तेज बुखार चढ़ गया था और वे उठते ही गुड़िया की जिद करने लगी। महिला ने पड़ोसी को बच्ची सौंप कर बाजार में चली गई और एक अच्छी गुड़िया लेकर आई। महिला ने बेटी ने कहा, लो तुम्हारी गुड़िया आ गई है। बच्ची बोली, नहीं, ये मेरी गुड़िया नहीं है, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। महिला की परेशानी और बढ़ गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी बीच महिला के पास स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर की टीम भी आकर पहुंच गई। लोगों ने कहा कि बच्ची को बुखार है। डॉक्टरों ने बच्ची को चेक किया। डॉक्टरों ने कहा जब तक उसे इसकी गुड़िया नहीं मिलेगी तब तक इसका ठीक होना मुश्किल है। महिला के घर जाकर गुड़िया लाना संभव नहीं था। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। महिला रो रही थी। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सभी लोग यही चर्चा कर रहे थे, जब तक इसकी गुड़िया नहीं मिलेगी तब तक ये ठीक नहीं होगी। एक 10 वर्ष का लड़का उन्हीं के मोहल्ले का था। वह अनाथ था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वह आगे आकर महिला से बोला, चाची, मुझे घर की चाबी दे दो, मैं जाकर गुड़िया लाऊंगा। महिला बोली, बेटा, तुम अभी बच्चा है, तुम्हारे बस की बात नहीं। लड़का बोला, मुझे चाबी तो दीजिए, मैं गुड़िया लाकर रहूँगा। देर मत कीजिए। सारे लोग कहने लगे, जब ये कह रहा है तो आप चाबी दे ही दीजिए। महिला ने लड़के को चाबी के साथ खाने पीने के लिए कुछ पैसे दिए और गुड़िया का जहाँ रखी गई सारी तरह से समझा दिया। दिन के 11 बजे थे। लड़का वहाँ से पैदल ही चल दिया। शाम तक वो पैदल यात्रा पूरी करके यूक्रेन बॉर्डर पर पहुँच चुका था। उसे बस भी खाली मिल गई और लड़का 8 बजे शहर पहुँच गया था। महिला के घर पहुँचकर उसने गुड़िया को लिया और झोले में रख लिया। वापस जाने के लिए फिर वो निकल पड़ा। काफ़ी भीड़ थी। लोग यूक्रेन छोड़ने के लिए दिन हो या रात चले जा रहे थे, भागे जा रहे थे, क्योंकि लड़का भी उन्हीं लोगों के साथ पैदल चल दिया, क्योंकि बस बंद हो चुकी थी। सुबह का इंतज़ार वो कर नहीं सकता। उसे चिंता थी कि बच्ची को कुछ हो गया तो मैं क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा। वह किसी भी तरह से बच्ची के पास जल्दी से पहुंचना चाहता था। बिना रुके वह रात भर चलता रहा। सुबह होते होते वह कैंप में पहुंच गया। वह झोले में निकाल कर बच्ची को गुड़िया दिया। गुड़िया को पा कर के बच्ची बहुत ही खुश हो गई। आप यकीन मानिए दोस्तों, धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। महिला ने बालक से कहा, बेटा, आज से तू मेरा बेटा है, तू मेरे पास रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा, तू इसका भाई है और ये तुम्हारी बहन है। महिला ने दोनों बच्चों को गले लगाकर रोती रही और कहती रही कि पिछले जन्म का तू मेरा बेटा था,
आज मुझे मिल गया है, आज मुझे मिल गया है। पैदा करने से ही कोई बेटा नहीं होता, पालने वाला भी जो है बेटा होता है। आज से तू मेरा एक लड़का है, ये मेरी तुम्हारी बहन है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आप वीडियो जो है पहले पहुँचे। तो इस पे हिंदी कहानी, कविता, शायरी या तरह तरह की बच्चों की भी कहानी मैं लिखने और देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पहला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।